फिल अर्दी, ऐ लोगो ज़मीन वालों पर तुम रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। सुभान अल्लाह। रहम करो। मेरे नबी ने कैसे रहम किया। आज देखो हमारे कारी अजहर रज़ा साहब ने हमें बुलाया, खाना खिलाया, सब कुछ किया। गाड़ी से आए, गाड़ी से जाएंगे इन्हीं की उम्मीद पर। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग कैसे किया। किसी ने बुलाया भी नहीं, लेकिन मक्का से 70 किलोमीटर ताइफ था। अल्लाह के रसूल मक्का से पैदल चल करके ताइफ पहुँचे और वहाँ जाने के बाद लोगों को जमा किया और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ ताइफ वालों, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जैसे अल्लाह के रसूल ने अपने खुदा की वहदानियत का बयान किया तो बजाय ताइफ के लोगों ने मानने के हुजूर पर पत्थर बरसाने लगे। और इतने पत्थर चलाए कि रसूल करीम की पिंडलियां सब जख्मी हो गईं और सरकार के जूते खून से भर गए। बैठ गए सरकार। जब बैठ गए तो अबू हुरैरा का बयान है कि हुजूर के साथ में दो एक लोग जो थे, उन लोगों ने कहा क़ील ले रसूलिल्लाहि उदु अलल मुशरिकीन। अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर से कहा गया अल्लाह के रसूल इन मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, इन पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। ऐसे मौके पर भी मेरे नबी ने क्या फरमाया, इन्नी लम उबअस लआन, ऐ लोगों मैं लानत और बद्दुआ करने के लिए नहीं भेजा गया हूँ। मैं लानत और बद्दुआ करने नहीं भेजा गया हूँ। इन्नमा बुइस्तु रहमा, और बेशक मुझे रहमत बना के भेजा गया है। उसके बाद हुजूर ने हाथ उठाया और ताइफ वालों के लिए दुआ मांगी। अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को तू हिदायत दे दे। फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि मेरी कौम मुझे पहचानती नहीं है। ये हुजूर ने दुआ मांगी थी। तो हुजूर रहम बन के आए, कहते हैं मुझे अल्लाह ताला ने रहमत बना के मबूस फरमाया। आप भी उन्हीं की उम्मती हो, अपने भाइयों पे रहम करो, अपनी औलादों पे रहम करो, अपनी बहू पर भी रहम करो। आजकल पतोहिया लेके आते हैं बड़े शौक से, उसके बाद उस पर जुल्म कितना होता है। आते आते पूरा घर का बर्तन मांजे, साफ करे, घर में झाड़ू वही लगाए, कपड़ा वही धुले, सास का भी धुले, ससुर का भी धुले, देवर का भी धुले, नंद का भी धुले, वही नंदा उतराए लागत है, सबके कपड़ा धुले। बताओ तुम बहू लेके आए हो कि धोबिन बना के लेके आए हो। ऐ लोगों, बहुओं पर जुल्म न करो, ये भी खुदा की अमानत है जो तुम्हारे हाथों में आई है। जुल्म न करो, जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे वो भी किसी की बेटी है। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, अपन बिटिया अगर सोए जाए, अपन बिटिया अगर 7 बजे दिन तक सोवे तो महतरिया कहूँ ना बताए कि हमारी बिटिया नहीं उठा था। अगर कहूँ पतोहिया सो जाए, वो भी इंसान है, कहीं उसको तकलीफ हो गई, बुखार आ गया, लेट गई, अगर पतोहिया एक को दिन अगर सोए गए तो चुड़ैलिन साज मोहल्लम घूम घूम का कही हमारे यहाँ भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला थी। तो बताओ, ऐसी चुड़ैलिन सास हैं कि हमारे भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला थी। ये कितनी बुरी बात है। जैसे तुम्हारी बच्ची सोती है किसी को पता नहीं चलता, ऐसे तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की अमानत है, उसकी भी इज्जत है। उसकी इज्जत लुटाओगी तुम्हारे घर की इज्जत जाएगी। जरा कम से कम सोचो तो कि तुम किसकी इज्जत पर हमला कर रही हो, खुद अपनी इज्जत पे हमला करते हो। बीवी की गलती और शौहर मियाँ बीवी का ताल्लुक कुरान में कितना गहरा बताया गया है। अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, ऐ लोगो औरतें तुम्हारी लिबास है, वान तुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम औरतों के लिबास हो। और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। बीवी शौहर की इज्जत छुपाए, शौहर बीवी की।
न बीवी शौहर की कमी कहीं बयान करे, न शौहर बीवी की कमी कहीं बयान करे। कुरान ने मना किया। क्या? हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बाहर से काम करके घर आए और घर में आए तो हज़रत फ़ातिमा से किसी बात पे तू मैं हो गई और तू मैं हुई होने लगी तो हज़रत अली को ख्याल आया कि मैं फ़ातिमा से बात कर रहा हूँ जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अल फ़ातिमा तो बदअतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, फरमाते फमन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। ये हदीस हज़रत अली को याद आई तो हज़रत अली फ़ौरन वहाँ से निकल गए कि कहीं मुझसे फ़ातिमा को तकलीफ़ हो गई तो हुजूर को तकलीफ़ होगी और हुजूर को तकलीफ़ हो जाएगी तो मुझे तकलीफ़, तो मेरा ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। ये सोचकर हज़रत अली निकल गए और जब हज़रत अली निकल गए घर से तो हज़रत फ़ातिमा रोने लगी, ये सोचकर कि हमसे हमारे शौहर अली नाराज़ हो गए। अगर अली नाराज़ हो गए तो खुदा नाराज़ होगा, रसूल नाराज़ होंगे तो हमारा भी ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। हज़रत फ़ातिमा इधर रोने लगी, उधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते रोते मस्जिद नबवी में गए और मस्जिद नबवी में लेट गए। कभी ये करवट कभी ये करवट, नहीं सुकून नहीं कि फ़ातिमा कहीं नाराज़ ना हो गई हो। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा की खैरियत लेने के लिए तशरीफ़ ले गए। देखो आज लोग अपनी बच्चियों के घर नहीं जाते, या जाया करो अपनी बच्चियों के घर खैरियत लेने के लिए जाना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बेशक। फ़ातिमा के घर हुजूर गए खैरियत लेने तो फ़ातिमा रो रही थी तो हुजूर फरमाते हैं ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। सरकार फ़ातिमा को बहुत चाहते थे, कहते हैं ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। है? क्या सरकार का जुमला था, अपनी जान कह रहे हैं। और आज लोग अपने बिटियन का क्या कहा था। हमारे रुपैडीहा बॉर्डर पे एक गांव है बाबा करीम गांव, गए थे तकरीर करने तो एक आदमी अपने घरे बुला लेगा चाय पिए खाते। गए तो चाय बनत रहा, हम बैठे रहा तो बातचीत होते होते हम कहा भैया बच्चे कत्ते हैं तो सोचते रहेगा वो कि एक बुढ़िया महतारी रहा है तो बुढ़ियावा कहा था अरे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, 4 ठोर भवानी है, बच्चे कहाँ। तो हम कहा भवानी, ये भवानी को आए तो कहें अरे 4 ठोर बिटिए हैं। तो हम कहा तोबा तोबा बिटिए भवानी हो, तुम ऐसे पैदा होगी रहो, तुम हो तो कबू भवानी रही हो, भवाना बनी हो तुम है? तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चियों को भवानी कहती हो। है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्ची को अपनी जान कहते थे, मोहम्मद की जान। ऐ लोगों बच्चियों से प्यार करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बाहर से कोई चीज़ खाने के लेके आओ तो सबसे पहले बच्ची के हाथ में रखो। सुभान अल्लाह। बच्ची को पहले दो, बच्चे को बाद में दो। लेकिन आजकल हम लोग लेके गए थे तो न बिटिया न लड़का, सबसे पहले उनका दो, चौधरी इनका। और जब उनका दो तो वो किका बलई है। अगर कहूँ बिटियावा आएगे कहें मैं तेरी ला तो कहें भाग, तो हमका कमाए कमाए खवई भाग। लड़कवक बलई है उका बैठा के गोदी में खवई है तो कह वही लड़कवा जब जवान हुए वो के बिहाव हो के मेहरुआ जब आई, जब इनका लतियावे शुरू करी तब बिटियावा की याद करी है। तब बिटिया अगर कहूँ साल 6 महीना अपने मैका से घर आई तो रात भर महतरिया न सोए, रात भर फसर फसर फसर। बहनी तुम्हार भौजैवा हमका डाहात है, तुम्हार भैया हमका मेयर कहा था। अरे तो पहले बिटिया की याद कैली हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चियों से प्यार करो, इनका दिल बड़ा नाजुक होता है। सरकार फरमाते मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। तो हजरत फातिमा का अंदाज देखो। आज अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो और लड़की रो रही हो, लड़की का बाप आ जाए तो फौरन बिटियाँ टैची उठाई कहा चलो अब भाई घर में रह रोजी ना हो। लेकिन वारे फातिमा जब सरकार पूछते हैं मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया तो हजरत फातिमा अली की बुराई नहीं करती हैं, बल्कि कहती हैं कि हमसे अली नाराज़ हो गए हैं इसलिए मैं रो रही हूँ।
अली से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिए, अली हमारी गलती माफ़ कर दें। अली नाराज़ हो गए इसलिए मैं रो रही हूँ, अली की गलती नहीं बयान की। हुजूर पूछते हैं कहाँ गए, तो कहा मस्जिद नबवी में होंगे। और कहाँ होंगे? क्या अच्छा गुमान था। सरकार पूछते कहाँ हैं, तो फातिमा कहती मस्जिद में होंगे। और कहाँ होंगे? अब आजकल घर से कोई गायब हो, ये मामला हो जाओ, पूछ लो कहाँ हैं, ये वहाँ फलनिया क्यों हुई हैं, वहाँ हुई हैं, वहाँ उठत बैठा था। कितनी बदगुमान होती हैं हमारी माँ बहनें अपने शौहर के बारे में, कि रात में अगर 2 घंटा लेट हो जाए तो दरवाज़ा ना खुली। कहाँ रहे हो इतनी रात तक, बताओ तुम पहले, काहे आए हो, जाओ जहाँ रहा हूँ मैं रहा, काहे आए हो। अरे मेरी माँ बहनों, शौहरों के बारे में बदगुमानी न करो। फातिमा जहरा की ज़िंदगी देखो। नबी करीम ने पूछा अली है कहाँ, तो फातिमा कहती है मस्जिद में होंगे। और कहाँ होंगे? हुजूर मस्जिद तशरीफ़ ले गए, देखा तो हज़रत अली, गर्मी का टाइम था, कभी ये करवट कभी वो करवट, पूरे बदन पे मिट्टी लगी थी। सरकार ने देखा तो फरमाया कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के अब्बा खड़े हो जाओ। तो हज़रत अली खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो सरकार ने डांटा नहीं कि तुम मेरी बेटी से नाराज़ हो के क्यों भागा है, बल्कि सरकार क्या कहते हैं, अली मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है, और अल्लाह ताला ने औरतों को कम अक्ल बनाया है। कम अक्ली की वजह से अगर मेरी बेटी फातिमा से गलती हो गई तो तुम नाराज़ क्यों हो गए? अली खुदा के लिए मेरी बच्ची फातिमा की गलती माफ़ कर दो, ये मेरे नबी ने फरमाया। हज़रत अली शर्म के मारे पानी पानी हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप फातिमा से सिफारिश कर दो कि फातिमा हमारी गलती को माफ़ कर दे। ये मियाँ बीवी में सोच होनी चाहिए। लेकिन आजकल के ससुर भी अजीब हैं, अल्लाह रहम करे। बिटिया घर से जाए लागी तो जब जाई घर छुट्टी तो रोईबे करी, और जब रोवे लगी तो पप्पा का कहीं हैं, काहे रोवत है रे, डराए ना जा। अगर वो तनको आंखें देखे तो कहते हम आंखें निकाल ले, तू काहे डरात है जा। तो बप्पा पहलवान बना के पठवत हैं, तो जब पहलवान बना के पढ़े तो कुश्ती हुई कि घर जन्नत बनी है? अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दे करके भेजो। शौहरों का बड़ा दर्जा है। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, वाताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फतदखुलल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शात, तो वो औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा जो औरत शौहर की फरमा बरदार बन के दुनिया से जाएगी। हाँ, जो नमाज रोज़ों का तोहफा लेके जाएगी। इसलिए बड़ा गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए। लेकिन आजकल बड़ी कमियां आती हैं, न बीवी शौहर की फरमा बरदारी कर पाती, न शौहर बीवी के साथ हुस्ने सुलूक कर पाता। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, 11 बीवियां थी सरकार के निकाह में। लेकिन सरकार ने क्या सुलूक किया? सबके हुजरे खजूर के छप्पर के बने हुए थे अलग अलग। एक मर्तबा हजरत सौदा, उनकी बीवी का नाम था सौदा एक, तो सौदा के घर में जा कर के किसी ने बता दिया कि रसूलुल्लाह ने आपको तलाक दे दिया। हजरत सौदा ने जैसे सुना रोने लगी, और ऐसा रोई कि उसी दरमियान में हुजूर पहुंच गए। फरमाते हैं सौदा रो रही हो, क्या हुआ? उन्होंने कहा आपने हमें तलाक क्यों दे दिया? खुदा के वास्ते आप हमें तलाक न देते, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप तलाक न देते, आपने तलाक दे करके मुझे दुनिया आखिरत में रुसवा कर दिया, इसलिए मैं रो रही हूँ। हुजूर फरमाते हैं सौदा किसने कहा?
मैंने तो तलाक नहीं दिया है। किसने कहा? जब कहा मैंने नहीं कहा है, तब जाके सौदा की सुस्ती रुकी, इत्मीनान में हुई। तब सरकार पूछते हैं, सौदा एक बात बताओ, तुम बूढ़ी हो गई हो, इस उम्र में शौहर की हाजत भी तुम्हें कुछ नहीं है, तो अगर तलाक दे दूं, दिया नहीं है लेकिन अगर दे दूं तो तुम इतना परेशान क्यों होती हो, क्यों रोती हो? तो सौदा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, बूढ़ी हो गई हूँ, इस उम्र में अब शौहर की हाजत तो नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते आप अपने से मुझे जुदा न करें, ताकि कल क़यामत के दिन जब सारी उम्मत जमा होगी सबके सामने, जब मुझे ज़ौजे रसूलुल्लाह कह के पुकारा जाएगा तो मेरा सर फख्र से ऊंचा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बीवी कह के क़यामत के दिन में पुकारी जाऊंगी, इसलिए आप अपने निकाह से मुझे जुदा न करें। ऐ लोगों, गौर करो, नबी का इखलाक देखो कि 11 औरतों के बावजूद अल्लाह के रसूल ने अपनी सारी बीवियों को राज़ी रखने की कोशिश की है। तो आपके निकाह में एक बीवी है तो आप उसको ज़रूर खुश रखें, उसके साथ हुस्न सलूक करें। इस्लाम जुल्म की इजाज़त नहीं देता, जालिम अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अच्छा बर्तावा करो। तवारीख़ हमारे आपके हिदायत के लिए काफ़ी हैं। साहबे किराम की तारीख़ें, एक बुज़ुर्ग है जिनका नाम है सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर साहब थे, खिरकान में रहते थे सैयद अबुल हसन साहब। तो उनके मुरीद लोग 10-12 ठोरे गए ज़ियारत करे कि बहुत दिन हुआ पीर साहब का देखा नहीं गवा है। तो 10-12 मुरीद बटूर के गए खिरकान, और उनके दरवाज़ा पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाया, तो अबुल हसन खिरकानी थे नहीं, उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला। मुरीद लोग सलाम किहिन, उनकी बीवी जवाब दीहिन। मुरीद लोग पूछिन कि हज़रत कहाँ है? तो चौंकी, कहिन हज़रत? कौन हज़रत भैया? कहिन हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी। तो कहते हैं, हाय वो तुम्हारा लोगन पीर हो, उसे मुरीद हो गए हो दज्जाल से? अब मुरीद लोग चौंके, कहीं हाय हम लोग मुरीद हैं, मेहरुआ दज्जाल कहा दे। तो पूछते हैं, बहुत परेशान, लेकिन पूछिन कहाँ गए हैं? कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है, बयावत हुई। बातचीत हो ही रही थी, इतने में हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे घर की तरफ आ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर पर बैठे लकड़ी का बोझ भी लादे आ रहे थे। उनके औरतिया देखे तो भाग घर में कहे, हाय वदे दुश्मनवा शेर बलायला बाजी। लेकिन मुरीद लोग बेचारे कहाँ भाग जाएं। हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ी का बोझ उतारा, शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और जाने की इजाज़त मांगी। हजरत ने इजाज़त दे दी तो वो शेर जंगल दुम हिलाते हुए चला गया। सुभान अल्लाह। जब वो शेर चला गया तब मुरीदों को बड़ा ताज्जुब हुआ, सोचा लगे कि मेहरुआ दज्जाल कहा तो इनके मर्तबा की ये आलम कि शेर भी फर्मा बरदार है, शेर तलवा चाट रहा है और शेर अपनी बोली में बोल रहा है इनसे। तो मुरीदों ने कहा, हुजूर आपका मर्तबा इतना बुलंद कि शेर आपकी फर्मा बरदारी कर रहा है और आपकी बीवी आपको गलत सलत कहती है। तो अबुल हसन खिरकानी कहते हैं कि ये मर्तबा विलायत का जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है, क्या शेर मेरा फर्मा बरदारी करता है? ये विलायत का मर्तबा जो मुझे मिला है इसी औरत की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मेरी माँ ने इससे, मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, यह जाहिला है, पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ होने की वजह से मुझसे बातें करती रहती है, मुझे तकलीफ़ें देती रहती है, लेकिन मेरे माँ बाप ने रिश्ता कर दिया था, इसलिए मैं इसके साथ अच्छा बर्तावा करता रहता हूँ, सुभान अल्लाह, सब्र करता रहता हूँ, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे मर्तबा अता फरमाया।
पता चला कि कोई इंसान अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करेगा तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अच्छा बर्तावा करो। कुरान कहता है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ हुस्ने सलूक किया करो। लेकिन आज हुस्ने सलूक छोड़ दो। लड़कवा हुस्ने सलूक करे तो महतरिया नहीं करे दे। अगर वो न मारे वारे तो महतरिया हफ्ता 2 हफ्ता सहारा देख ली कि मोहल्लम घूम घूम का कही ऐते आवत पता नहीं कौन हमरे लड़कवा घूटी पियाई दी से, ऐसी घूटी पियाई दी क्योंकि तो हाथ ही नहीं उठा था। अब बताओ, हाथ नहीं उठता। ऐ लोगों, एक तो ऐसे सोचो कि वो मुसलमान है, तुम्हारे निकाह में आई है, और नबी फरमाते हैं जो अपने ज़बान और हाथ से दूसरे को महफूज रखे वही मुसलमान है। तो एक तो इस्लाम के नाते न मारो, दूसरी है कि वो तुम्हारे निकाह में आ गई है इसलिए भी उसके साथ अच्छा बर्तावा करो। बात बात पे तलाक न दो, मार पीट न करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर मारे दम नहीं लेते। जानते मारने ही में बहादुरी। बाहर बिल्ली बने रही है, घर में शेर बने रही है। बाहर चाहे जो कोई लतिया आवे, चाहे जो कोई चप्पली आवे, कोई बात नहीं, और घर में ही है तो लागत है बहुत बड़े शेर आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी अपनी बीवी को बहुत मारता था। इतना मारता था कि मारते मारते गांव वाले उसके नामे रख दी बीवी मार। बीवी मार, जैसे चिड़िया मार नहीं होता ऐसे बीवी मार। इत्तेफाक से वो औरत जो थी बड़े अच्छे घराने की थी। उसके माँ बाप ने इस्लामी तालीम दे के भेजा था और सिखा के भेजा था कि बेटी शौहर के घर जा रही हो, अगर अल्लाह ताला मुसीबत के दिन देगा तो सब्र का दामन न छोड़ना, और अगर अल्लाह ताला खुशी के दिन देगा तो खुदा का शुक्र अदा करते रहना। ये माँ बाप ने सिखा के भेजा। वो बेचारी आई, मार खाती रही, सब्र करती रही, मार खाती रही, सब्र करती रही, शौहर के मिजाज से वाकिफ़ होती रही, और वाकिफ़ होते होते फिर शौहर के मिजाज से वो काम करने लगी। अब ऐसा काम करने लगी कि अब मार पीट बंद। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हफ्ता गुजर गया, मार पीट के मौके नहीं आवा। तो आदमी वो बहुत परेशान। अब के मारे का आदत पड़ी रहा है, और 2 हफ्ता होगा मारे नहीं पाई। तो गवा मछली लेके आवा तो के घरे रख दी। उसके बाद बाहर बैठ सोचे कि आज जब अब खाना बनाए के भलई, तो हमसे पूछी कि हमका जब भले कि आओ खाना खाए लो, तो हम पूछबे कि सब मछली बनाए है। तो अगर वो कहीं हाँ सब बनावा है तो ये कह के मरबे कि सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल खातिर, कल का खेबे रे। और अगर कही कि हाँ आधा बनाए ना आधा कल के खातिर रख दिया है, तो ये कह के मरबे कि आधा कल खातिर काहे रख दिए रे, वो मछली है सड़ जाए तो नुकसान कहाँ से है रे। तो बहरहाल आज मारब जरूर। तो लिए लाठी बैठ बाहर सोचे प्रोग्राम बनावे। बीवी बेचारी खाना बना के जब तैयार की है, ऐ का बोले इसके आओ खाना खाए ले, तो ये लाठी लेके गवा जानिस के आज तो मरे ही मारे। लाठी लेके बैठा, बीवी बेचारी खाना ला के सामने रखा। जब खाना सामने रखा तो ये कहा था सब मछली बनाए है। तो मूढ़ हलई से जैसे मूढ़ हलई वो उठाई लाठी, कहीं सारे सब काहे बनाए डाले रे, आधा कल खातिर रख दी थी, कल का खाई बेरे, कह रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी रख दिया। हाँ वो सट अब क्या करे, अब के सब प्रोग्राम है फेल।